ओके गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। द टॉपिक नेम इज व्हाट? डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड। फिर से बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिसिट डिमांड एंड ओके गाइस, नाउ व्हाट इज डेफिसिट डिमांड? डेफिसिट डिमांड मतलब जब डिमांड क्या सप्लाई से कम हो तब हम डेफिसिट डिमांड कहेंगे? जी नहीं। डेफिसिट डिमांड मतलब जब डिमांड किससे कम हो? हमारी कैपेसिटी से। किससे कम हो? कैपेसिटी से। किससे कम हो? जब तक हमारी डिमांड हमारी कैपेसिटी से कम हो तब तक हमारा क्या रहेगा बताइए? डेफिसिट डिमांड। व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी? कैपेसिटी मतलब जब एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पे काम कर रहा हूँ? फुलर एम्प्लॉयमेंट। फुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी सब के सब। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ ऐसे 10 जन है और हर एक जन 1000 यूनिट बना सकता है। हर एक जन कितना यूनिट बना सकता है? 1000। तो फुलर एम्प्लॉयमेंट में कितना बना सकता हूँ? 10,000, क्योंकि 10 लोग काम कर रहे हैं। 10 इंटू 1000 10,000। तो जब तक मेरी डिमांड फुलर एम्प्लॉयमेंट से कम हो उसे हम क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, डेफिसिट डिमांड। और जब हमारा डिमांड फुलर एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। फिर से क्या कहेंगे? राइट। डेफिसिट डिमांड का ही दूसरा नाम होता है डिफ्लेशनरी गैप। क्या होता है बताइए? डिफ्लेशनरी गैप। और एक्सेस डिमांड का दूसरा नाम क्या होता है गाइस? कम ऑन, इन्फ्लेशनरी गैप। किसका गैप? फिर से, डेफिसिट डिमांड का दूसरा नाम डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड का दूसरा नाम इन्फ्लेशनरी गैप। इज दैट क्लियर? राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड excess demand. Is that clear? So now we are talking about the causes of deficit demand and excess demand. अब ध्यान से सुनना, दोनों के कारण सेम ही है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड टैक्सेस। कितने कंपोनेंट्स है बताइए? 6। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टैक्सेस। राइट। कंजम्पशन करने वाला होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है बताइए? प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दैट इज बाहर वाले, एंड दैट इज नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? समझ आया? ये क्या है? ये कंपोनेंट्स भी थे। टैक्सेस को हटा दो तो ये डिमांड के कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट मतलब डिमांड करने वाले कौन कौन है? हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर, इन द फॉर्म ऑफ government in the form of government expenditure, and rest of the world in the form of export minus, है ना? अब देखो, डेफिसिट डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा या कम? डेफिसिट का मतलब ही होता है कम। जब एडी इज लेस देन एएस एट, एंड एक्सेस डिमांड कब होगा बताइए? जब एडी इज एट फुलर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनना, डेफिसिट डिमांड का कारण क्या होगा? बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर क्या है? कम। राइट। तो मैं लिख सकता हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ कंपोनेंट ऑफ एडी। फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू फॉल इन व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। भाई हमें ये जानना है डिमांड क्यों कम है, तो हम बोल रहे हैं कि हो सकता है हाउस होल्ड ने कंजम्पशन उतना नहीं किया, और क्योंकि कंजम्पशन एक कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है बताइए? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम तो डिमांड भी। अरे समझ आया? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ डिमांड ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? है ना? क्या कारण? क्योंकि सर यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ज्यादा। सिंपल। प्रोपेंसिटी मतलब आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्चे में डाल रहे हो। तो अगर आप ज्यादा प्रोपोर्शन डालोगे तो एक्सेस डिमांड होगा, कम प्रोपोर्शन डालोगे तो कैसा डिमांड होगा? डेफिसिट। क्लियर? समझ आया? ओके। सेकंड इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट? कौन करता है इन्वेस्टमेंट? राइट। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम तो भी डेफिसिट डिमांड, यहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा इसलिए एक्सेस डिमांड, है ना? अच्छा, डेफिसिट डिमांड क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। अच्छा, प्रोड्यूसर क्यों इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है? तो प्रोड्यूसर बोलता है मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में पोटेंशियल नहीं है, तो अगर पोटेंशियल नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? तो वो बोलता है ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और यहां पे क्या बोलेगा? मार्केट में पोटेंशियल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो करूंगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? राइट। तीसरा एक्सपेंडिचर कौन सा है बताइए? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन? गवर्नमेंट खुद करता है।
अब गवर्नमेंट तो ये नहीं बोल सकता ना कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि गवर्नमेंट पोटेंशियल देख के नहीं करता, गवर्नमेंट सिचुएशन को देख के करता है। तो फिर भी डेफिसिट डिमांड है, इसका मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है? क्यों कर रही है गवर्नमेंट इतने कम खर्चे? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बजट ही नहीं है, बजटरी कंस्ट्रेंट है। पैसा ही नहीं तो खर्चा कैसे करूंगा? और यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए जा रही है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं, इलेक्शन आने वाला है तो प्रोमिसेस किए कि मुझे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सब्सिडीज देनी है। क्यों? अगले साल इलेक्शन है, तो जरूर मार्केट में एक्सेस डिमांड हो, जरूर मार्केट में इन्फ्लेशन हो, फिर भी मैं खर्चा करूंगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? ऑब्वियसली कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, यहाँ पे एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट, फिर से बोलो, एक्सपोर्ट कम। ये कब होगा? एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। एग्जांपल, हम चाइना से एक्सपोर्ट कम करते हैं और चाइना से इंपोर्ट क्यों? चाइना सस्ता है तो चाइना को बोल सकते हैं इंटरनेशनल प्राइस, और अपने प्राइस को क्या बोल सकते हैं? डोमेस्टिक प्राइस। तो कहना इसे, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस सस्ता है किससे, तो मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा, एक्सपोर्ट कम कर पाऊं। भाई वाह, चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं या चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि सस्ता, सस्ता मतलब इंटरनेशनल प्राइस इज चीपर देन। और यहां पे क्या हो रहा है बताइए? एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। डोमेस्टिक प्राइस मतलब हो सकता है डोमेस्टिक प्राइस अब सस्ता है और इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा। इज दैट क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेस। कॉजेस किसके? डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड। पहला कॉज क्या है? फॉल इन कंजम्पशन, दूसरा फॉल इन इन्वेस्टमेंट, तीसरा फॉल इन फोर्थ क्या है? एक्सपोर्ट कम। इज दैट क्लियर? आखिरी चीज क्या है बताइए? टैक्सेस। सर टैक्स, टैक्स है ना, आपकी कमाई को, आपकी कमाई को कम नहीं करता। किसको कम करता है? खर्चे को कम करता है। सर क्यों? मेरी कमाई 100 है, उस कमाई पे क्या लगता है, उसके बाद ही मैं पैसे को क्या कर सकता हूँ? खर्च। अरे हाँ यार ना, पहले मेरे हाथ में क्या आता है? इनकम, उसमें से क्या जाता है, उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ। तो जितना टैक्स ज्यादा उतना डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोज करने के लिए मतलब खर्चे करने के लिए कमाई कम ना। 100 की कमाई 40% टैक्स, तो कितना बचेगा खर्च करने के लिए? 60। कल से सरकार 50% कर दे तो 50 बचेगा। तो डिस्पोजेबल इनकम कम तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी बताइए? कम। समझ आया? वर्ड क्या यूज करना है? डिस्पोजेबल। क्या यूज करना है? डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा यहां पे टैक्स क्या होगा बताइए? तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? तो डिमांड अपने आप क्या करोगे? ज्यादा। क्लियर? क्या पढ़े हमने? कॉजेस। किसके कॉजेस पढ़े बताइए? डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, नहीं, जब डिमांड सप्लाई एट फुलर एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी। और इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी। का क्वेश्चन क्या पढ़ा? कॉजेस। क्या क्या कौन सा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टैक्सेस। अच्छा डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड मतलब फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन गवर्नमेंट, fall in export, rise in import, rise in taxes. Clear? Right? खर्चा कम, क्योंकि इसका खर्चा कम कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। इन्वेस्टर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पैसा नहीं है। एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। क्यों? चाइना वाला एग्जांपल, इंटरनेशनल प्राइस सस्ता है, डोमेस्टिक प्राइस महंगा है, तभी तो हम नहीं कर रहे। एंड लास्ट क्या है बताइए? टैक्सेस ज्यादा तो डिस्पोजेबल इनकम, तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? कम। अच्छा इसको लिखते कैसे? एग्जाम में पूछा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड, क्या लिखोगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू व्हाट? एक्सेस डिमांड। गाइस राइट, राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एक्सेस डिमांड। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है। क्लियर? अगेन से investment expenditure is a component of aggregate demand, rise in investment expenditure leads to excess demand,
और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इज दैट क्लियर? क्या कॉजेस अच्छे से याद हो गए? दो चीजें हमने की। सबसे पहली चीज क्या की बताइए? डेफिसिट डिमांड एंड दूसरी चीज हमने क्या की? कॉजेस। किसके कॉजेस? डेफिसिट डिमांड एंड तीसरी चीज जो अभी हम करने वाले हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या हुआ? कैसे हम उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? इफेक्ट। तो पहला कॉन्सिक्वेंस, किसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे? डेफिसिट डिमांड। किसका कॉन्सिक्वेंस? पहला होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलो, क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड होगा डिफ्लेशनरी गैप। क्या होगा? तीसरा होगा अनडिजायर्ड स्टॉक एंड चौथा होगा लॉस ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी लॉस ऑफ प्रॉफिट। बताइए क्या कितने पॉइंट्स है? 4 है ना? चलिए गाइस, 4 है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अनडिजायर्ड स्टॉक, 4 पॉइंट्स है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको याद करते हैं, यू आर अ डीएसपी। डीएसपी पोजीशन सुनी है? पुलिस की पोजीशन है। तो यू आर डीएसपी। यू मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, डी मतलब डिफ्लेशनरी, अनडिजायर, लॉस ऑफ। सबसे पहली बात समझते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है। देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि डिमांड इज लेस देन बाय फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल। डू यू अग्री? क्योंकि अगर डिमांड फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता तो हम क्या उसको डेफिसिट डिमांड कहते? नहीं, डेफिसिट मतलब डिमांड कम। किससे कम? फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्जाम्पल, मेरी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 है ना? पर बायर ने डिमांड कितना किया? 6,000। तो अगर बायर डिमांड 6,000 कर रहा है तो प्रोड्यूसर बनाएगा कितना? वो 6,000 बनाएगा या 10,000 बनाएगा? 6,000 ही बनाएगा ना। क्यों 6,000 ही बनाएगा? क्योंकि डिमांड उतनी है। कैपेसिटी जरूर 10,000 है, पर पूरा क्यों बनाओ? जब डिमांड ही नहीं तो क्या कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज करूंगा? नहीं। तो फिर होगा क्या? सप्लाई कितना होगा बताइए? डिमांड कितना है बताइए? 6। तो सप्लाई भी कितनी हो जाएगी बताइए? 6। जबकि मेरी कैपेसिटी कितनी है? 10,000। तो इक्विलिब्रियम तो हुआ। फुलर एम्प्लॉयमेंट पे हुआ या अंडर एम्प्लॉयमेंट पे हुआ? क्योंकि अभी भी 4 लोग एम्प्लॉयड, क्योंकि एक जन 1,000 बना सकता है ना, राइट? सिंस द डिमांड इज लेस देन द फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल, aggregate supply will be equals to aggregate demand but not at fuller employment level। कौन से लेवल पे बताइए? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि डिमांड तो होगी, सप्लाई तो होगी, बट फुल्ली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। कितने लोग अनएम्प्लॉयड है बताइए? 4। इज दैट क्लियर? तो इक्विलिब्रियम तो होगा, बट फुलर पे क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट पे? गुड आउट। सेकेंड, डिफ्लेशनरी गैप। कितने का गैप है? कितने का गैप है? 4,000। कितने का गैप है? अगले साल ये गैप और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ध्यान से सुनो। अभी गैप कितने का बताइए? क्यों 4? क्यों? कैपेसिटी कितनी थी, डिमांड खाली कितनी है? तो डिमांड कितना कम है, उसी को बोलते हैं डिफिसिट डिमांड, या दूसरे का नाम क्या है? डिफ्लेशनरी गैप, राइट? अब तो मुझे बताओ, जब इस साल प्रोड्यूसर की कैपेसिटी 10,000 है और प्रोड्यूसर को लगा यार डिमांड उतनी है ही नहीं, तो अगले साल वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा या कम करेगा? तो कहना ही से अगले साल उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी क्या करेगा? वो अगले साल 6,000 नहीं बनाएगा, अगले साल वो कितना बनाएगा? 5, है ना? तो इन्वेस्टमेंट कम ओइंग टू डेफिसिट डिमांड। क्या बोला मैंने? ओइंग टू। प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा या गिराएगा? तो प्रोडक्शन गिरे, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम। अरे एम्प्लॉयमेंट कम, क्योंकि 5,000 है तो एक और अभी अनएम्प्लॉयड हो गया। क्योंकि पहले कितने लोग हायर थे? 6। अब खाली कितने लोग हायर होंगे? तो एक और क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड। जब एक और अनएम्प्लॉयड हो गया तो डिमांड और ज्यादा अगले साल क्या हो जाएगी? कम। और डिफ्लेशनरी गैप और ज्यादा क्या होता जाएगा? इंक्रीज। क्योंकि इस साल 6,000 डिमांड थी, अगले साल खाली कितनी डिमांड होगी? 5। तो ये डिफ्लेशनरी गैप और ज्यादा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हम एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे। डेफिसिट डिमांड की वजह से
डिमांड कम और डिमांड कम की वजह से फिर से डिफ्लेशनरी गैप. इज दैट क्लियर? क्योंकि डेफिसिट डिमांड है तो इन्वेस्टमेंट कम तो डिमांड कम तो फिर डिफ्लेशनरी गैप ज्यादा. इज दैट क्लियर? पहला क्या पढ़ा बताइए? अंडर एम्प्लॉयमेंट. इक्विलिब्रियम तो होगा बट क्या फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा? क्योंकि डिमांड हमारी कैपेसिटी जितनी, तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई होगी. इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है बट फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. सेकेंड, गैप अगले साल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, राइट? गैप अगले साल बढ़ेगा बिकॉज ऑफ लोअर इन्वेस्टमेंट दे विल बी लोअर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम तो डिमांड और ज्यादा और डिफ्लेशनरी गैप और ज्यादा बढ़ता है. अब इस साल बहुत सारा क्या रहने वाला है बताइए? बिकॉज प्रोड्यूसर ने जितना सोचा था उतना बेच पाया क्या? वो प्रोड्यूसर्स की जो डिमांड है, प्रोड्यूसर की जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई और डिमांड क्या है बताइए? कम. अब इसको डील कैसे करेगा बताइए? इस अनडिजायर्ड स्टॉक को डील कैसे करेगा? उसको निकालना तो पड़ेगा. तो एक चीज वो ये करेगा कि वो प्राइस को कम करके बेचेगा और सेकंड अगले साल का प्रोडक्शन भी क्या कर देगा बताइए? कम. क्या ये समझ आया? राइट? ओइंग टू अनडिजायर्ड स्टॉक. अनडिजायर्ड स्टॉक क्यों? क्योंकि जितना प्रोड्यूसर ने बनाया उतना बिका. क्योंकि अनडिजायर्ड स्टॉक है तो उसको डील करने के लिए प्रोड्यूसर अगले साल के प्रोडक्शन को क्या कर देगा और अभी के बेचने के लिए भाव को क्या कर देगा. और इस प्राइस कम करने की वजह से उसको क्या होने वाला है बताइए? किस वजह से लॉस ऑफ प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ प्राइस क्रैश. किसकी वजह से बताइए? प्राइस क्रैश. इज दैट क्लियर? ये है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिसिट डिमांड. क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? पहला क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट. दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ. क्या चीज क्लियर? अनडिजायर्ड स्टॉक क्यों हो रहा है बताइए? अनडिजायर्ड स्टॉक क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई. इसको डील करने के लिए प्रोडक्शन क्या होगा अगले साल का और इस साल इसको बेचने के लिए क्या करूंगा? अब इसकी प्राइस कम होने की वजह से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ. ये है किसके कॉन्सिक्वेंसेस? जिसका मेमोरी टेक्निक क्या है? यू मतलब, डी मतलब, एस मतलब एंड पी मतलब. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिसिट डिमांड. इसके पहले क्या किया था गाइस? कम ऑन. कॉजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. क्या थे कॉजेस? सर, हाउस होल्ड का कंजम्पशन, प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट. टैक्स ज्यादा तो कौन सी इनकम कम? तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? राइट? एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा. कारण? अरे इंटरनेशनल प्राइस सस्ता है. किससे? चाइना. अरे क्लियर. अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए? कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड किससे ज्यादा हो? AS8. तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड का दूसरा नाम क्या है? क्या गैप? इन्फ्लेशनरी गैप. कौन सा गैप? चलिए, इन्फ्लेशनरी गैप को ही हम बोलते हैं व्हाट? एक्सेस डिमांड. क्या बोलते हैं इसका? कम ऑन. एक्सेस. ओके, चलिए एक्सेस डिमांड को समझते हैं. एक्सेस डिमांड में पहला होगा इन्फ्लेशनरी गैप, दूसरा स्टैटिक जीडीपी, तीसरा वेज प्राइस स्पाइरल एंड चौथा लॉस ऑफ प्रॉफिट. जैसे आप डीएसपी हो तो मैं एसएसपी हूं, ISSP. यू DSP, I SSP. आई मतलब इन्फ्लेशनरी, एस मतलब, एक और एस मतलब वेज प्राइस एंड लॉस ऑफ. ये हैं वो चार हेडिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू गाइस. कम ऑन. इन्फ्लेशंस ऑफ एक्सेस डिमांड. UDSP डिफ्लेशनरी का था, ISSP
इन्फ्लेशन, और याद भी हो जाएगा ना, आई फॉर इन्फ्लेशन, ISSP। आई मतलब इन्फ्लेशनरी, एस मतलब एक और एस मतलब, एंड पी मतलब डिफ्लेशनरी गैप का क्या था, यू मतलब, डी मतलब, एस मतलब, एंड पी मतलब। क्वेश्चन क्या था, चलिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। पहला है इन्फ्लेशनरी गैप। सर इन्फ्लेशनरी गैप क्यों होगा, मैं समझाता हूँ। सर सप्लाई मेरी कितनी हो सकती है बताइए, 10,000। अज्यूम करो डिमांड भी 10,000 है, अज्यूम करो डिमांड कितनी है बताइए, और अज्यूम करो प्राइस 100 है, तो मेरी जीडीपी कितनी हो जाएगी बताइए, 10 लाख। 100 इंटू 10,000। क्लियर, कोई डाउट, सबको समझ आया। अब एक्सेस डिमांड तो है नहीं, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, पर अगर डिमांड 12,000 हो गई, डिमांड कितनी होगी बताइए, और सप्लाई कितनी है खाली, तो कह रहा है इसे एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड है कितने का, अब सबको 10,000 दो तो भाई 10,000 ही पाऊंगा, डिमांड करने वाले कितने, किसको दूं, जो ज्यादा प्राइस देगा। इसका मतलब प्राइस बढ़ा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। 120 हुआ, तो अब जीडीपी कितनी होगी बताइए, 12 लाख। समझ आया। अगले साल डिमांड 13,000 हुआ, सप्लाई अभी भी कितनी होगी, जितनी एक्सेस डिमांड ज्यादा उतना प्राइस बढ़ेगा, तो अब जीडीपी कितनी होगी बताइए, 13 लाख। अगले साल डिमांड 14,000 की, सप्लाई कितनी कर पाओगे, प्राइस और बढ़ेगा, तो भाव और बढ़ता गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक जो ये गैप हुआ है, ये आउटपुट की वजह से हुआ है या प्राइस की वजह से हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, या इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्योंकि डिमांड कैपेसिटी से ज्यादा है, तो प्राइस को वो शूट कर रहा है और गैप को और ज्यादा बढ़ा रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे देखो, क्या लिखोगे, ओइंग टू एक्सेस डिमांड, फिर से क्या बोलोगे, ओइंग टू, ओइंग टू, राइट। तो कहना ही से रिसोर्सेस सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हो चुके, रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड, क्योंकि 10 के 10 एम्प्लॉयड है, हाँ या ना, पर डिमांड कितनी है, 12। हर कोई वो एम्प्लॉय को मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, मांग रहा है, तो कहना ही से रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेस पे क्या बढ़ रहा है, प्रेशर, और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगा, प्राइस, और प्राइस बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, समझ आया। जैसे गुड्स के मार्केट में, जैसे गुड्स फॉर एग्जांपल लेट्स से हम क्रिकेट की टिकट की बात करते हैं, लेट्स से क्रिकेट की टिकट जो है उसको बनाने के लिए तुम लोग ही सक्षम हो, 10 लोग, 10,000 टिकट बनेगी, 10 लोग हैं, तुमसे ज्यादा और कोई वो टिकट बना ही, क्योंकि तुम जिस कला की बनाओगे उसको कॉपी ही नहीं कर सकता, राइट। अब डिमांड 12,000 है, पर सप्लाई कितनी होगी बताइए, तो जो ज्यादा भाव देगा उसको। अब तुम्हारी भी तो डिमांड है, क्योंकि टिकट बना कौन सकता है खाली, तो तुम भी तो अपना भाव बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, तुमने भाव बढ़ाया इसलिए तो मैंने टिकट का क्या कर दिए, भाव बढ़ाए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम ऑन, ओइंग टू एक्सेस डिमांड, रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल्ली, उन पे क्या बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या बढ़ता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम ऑन, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब मैं यहाँ पे जीडीपी की बात करता हूँ, जीडीपी दो टाइप की हुआ करती थी, बताओ कौन सी जीडीपी थी, रियल और, रियल और नॉमिनल। जीडीपी कहता था मैं करंट ईयर प्राइस लूंगा, करंट ईयर क्वांटिटी लूंगा, करंट ईयर प्राइस लूंगा, करंट ईयर प्राइस लूंगा, कौन कहता था, नॉमिनल। पर रियल कहता था मैं बेस ईयर प्राइस लूंगा, करंट ईयर क्वांटिटी लूंगा, बेस ईयर प्राइस लूंगा, करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस लूंगा, करंट ईयर क्वांटिटी लूंगा। क्योंकि रियल जीडीपी कहता है कि मैं प्राइस की वजह से चेंज, मैं खाली किसकी वजह से चेंज होता हूं, आउटपुट। तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर की रियल जीडीपी कितनी हुई, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी कितनी, 10 लाख। अगले साल देखो बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी कितनी, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी।
अरे ये क्या बात हुई, नॉमिनल जीडीपी बढ़ती जा रही है, रियल जीडीपी नहीं बढ़ रही, क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि नॉमिनल जीडीपी किसकी वजह से बढ़ रहा है, और रियल जीडीपी प्राइस के चेंज को कंसीडर ही, क्योंकि वो हमेशा प्राइस कौन सी लेता है, और आउटपुट तो अब चेंज होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि रिसोर्सेस आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। अरे समझ आया, राइट? तो यहां पे जब वो कह रहा है स्टैटिक जीडीपी, ये कौन सी जीडीपी की बात कर रहा है? स्टैटिक मतलब कौन सी जीडीपी, रियल या नॉमिनल? स्टैटिक मतलब रुक जाना, कौन सी जीडीपी रुक गई अब? रियल, राइट? तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या जिसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी सिर्फ किसकी वजह से बढ़ता है, आउटपुट की वजह से ही बढ़ता है, और आउटपुट अब बढ़ने वाला, आउटपुट अब बढ़ने वाला, क्योंकि रिसोर्सेस आर ऑलरेडी, तो आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, एंड ड्यू टू विच जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, अब वो बढ़ने वाला। इसके पहले कौन सा पढ़ा था, इन्फ्लेशनरी, दूसरा क्या पढ़ा, स्टैटिक, स्टैटिक, तीसरा वेज प्राइस स्पाइरल। याद करो, याद कहा था मैंने, क्योंकि एक्सेस डिमांड है, रिसोर्सेस पे क्या पड़ रहा है बताओ, रिसोर्सेस पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो टिकट बनाने वाले उसकी डिमांड हर कोई कर रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई, तो रिसोर्सेस पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो रिसोर्सेस पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो उनका क्या बढ़ाना पड़ेगा, सैलरी, हाँ या ना, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो भाई, सैलरी बढ़ी तो कॉस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों? पहले आप 10,000 में काम करते थे, अब 12,000 में काम कर रहे हो, तो बनाने का खर्चा बढ़ा, बनाने का खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगी कि नहीं, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। अगर मेरा कॉस्ट बढ़ा तो मैं महंगाई पे बेचूंगा, प्राइस बढ़ा तो कह रहा से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी आपकी, सॉरी कॉस्ट ऑफ लिविंग, माय बैड, क्या बढ़ जाएगी बताइए, क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी? क्योंकि सर पहले जो चीजें 10,000 में मिलती थी अब वो कितने में मिलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, गाइस कम ऑन, क्या बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ, और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो फिर से लेबर क्या मंगाएंगे, भाई सैलरी बढ़ाओ, महंगाई आ रही, अरे सैलरी बढ़ने से ही तो कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ने से ही तो प्राइस बढ़ा, प्राइस सब जगह बढ़ा तो फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा, तो फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से क्या बढ़ाओगे, तो इसका मतलब वेज प्राइस को बढ़ाता है, और फिर प्राइस वेज को, वेज कैच प्राइस, प्राइस कैच, इसको क्या बोलते हैं इसका कम ऑन, क्या बोलते हैं? अरे समझ आए, वेज प्राइस पैरेलल क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है, तो रिसोर्सेस पे क्या है, वो क्या बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ने से क्या बढ़ेगा मेरा, कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ेगा तो मैं क्या बढ़ाऊंगा, प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा, तो तुम फिर से क्या बढ़ाओगे, वेज कैच प्राइस, प्राइस कैच, अच्छा सैलरी वर्ड यूज मत करना, वेज यूज कर लेना। अरे क्लियर? और आखिर में क्या है, क्या चीज की वजह से लॉस ऑफ प्रॉफिट है, ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड। सर ये क्या होता है अनफुलफिल्ड डिमांड, सारी सारी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही ना, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि सप्लाई खाली कितनी कर पा रहा हूं, और डिमांड कितनी है, 12,000 13,000, इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड को क्या फुलफिल कर पा रहा हूं, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ एक्सेस डिमांड भी कंप्लीट हो जाता है। बताइए व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, आई एस एस पी, आई मतलब, एस मतलब, एक और एस मतलब, एंड पी मतलब डिफ्लेशनरी गैप का, कम ऑन, यू, यू मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, डी मतलब डिफ्लेशनरी गैप, एस मतलब अनडिजायर्ड स्टॉक, एंड लास्ट पी मतलब यू, डीएसपी, आई, ये क्या थे, किसके, उसके पहले क्या पढ़ा था, और व्हाट इज डेफिसिट डिमांड, व्हेन एडी इज लेस देन एक्सेस डिमांड का, एडी इज ग्रेटर देन एएस एट फुलर एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे पहला कौन है बताइए सर, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि सर नाइदर ही इज विलिंग टू वर्क
नाइदर ही इज, नहीं क्या, नाइदर ही इज विलिंग टू वर्क, ही इज विलिंग टू वर्क बट नॉट at existing वेज रेट। वेज रेट मतलब इस पगार में काम करने को तैयार नहीं हो। काम करना है, एक तो लोग, वो लोग जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, एक वो लोग जो काम करना है पर इस पगार पे काम करना। इन दोनों को हम किसका पार्ट बन जाते हैं? क्या इसको हम कैपेसिटी में गिनेंगे? नहीं, क्यों गिनेंगे जब काम ही नहीं करना इनको, तो कैपेसिटी में क्यों गिने? अरे क्लियर? सर ये फुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी लोग एम्प्लॉयड होना? नहीं, फुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी लोग नहीं, वो लोग जो विलिंग है। सेकेंड मतलब पहले बात वो किन किन को गिन रहा है? खाली वो लोग जो विलिंग है। क्या ये विलिंग है? तो इनको तो अपने गिन ही नहीं रहे। सेकेंड, दूसरे उनमें क्या होनी चाहिए? काबिलियत, एबल। अगर उन्हें, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर, अगर उन्हें, इफ दे आर गेटिंग, मतलब जितना डिमांड उतना ही, तब हम कहेंगे इकोनॉमी किस पे है? किस पे है? फुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल टू वर्क आर गेटिंग, इन दैट सिचुएशन इकोनॉमी किस पे होगी? अच्छा, अगर फुलर एम्प्लॉयमेंट पे है, राइट, इसमें सर वो लोग को क्या कहेंगे? जो विलिंग भी है, जो एबल भी है, बट फिर भी काम नहीं मिल रहा क्योंकि मार्केट में क्या नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि ये विलिंग है, ये एबल है, तो इन्हें तो काम मिलना चाहिए, पर काम क्यों नहीं मिल रहा? फिर डिमांड नहीं है। इन्हें क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर फुलर एम्प्लॉयमेंट है तो क्या जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं, हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर दो टाइप के आते हैं, एक होता है फ्रिक्शनल और एक होता है स्ट्रक्चरल। एक होता है इज दैट क्लियर? सर ये फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल में क्या फर्क है? देखो, फ्रिक्शनल मतलब कोई भी कारण हो और वो कारण शॉर्ट टर्म हो, तो उसे हम क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, फ्रिक्शनल। एग्जांपल, changing job in which kind of economy guys? Come on, dynamic economy। मैं जॉब चेंज कर रहा हूं डायनामिक इकोनॉमी में। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या बताइए? चेंजिंग ऑफ जॉब्स। अच्छा वो तो हो गया ना, सॉरी, क्या कर रहा हूँ? नेक्स्ट क्या हो सकता है? इमोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर मूव नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे एग्जांपल, कोरोना में लोग नहीं आ पा रहे थे, शॉर्ट टर्म कारण से वो लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। या तीसरा कारण हो सकता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या पावर नहीं है, या मशीन्स नहीं है। तो ये कोई एक चीज अवेलेबल नहीं हो तो कारण शॉर्ट टर्म होगा, और सब अवेलेबल नहीं हो तो लॉन्ग टर्म। तो वो किस पे चला जाएगा? स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड लास्ट इज कि भाई इंफॉर्मेशन ही नहीं है जॉब के बारे में, मुझे पता ही नहीं है। चलो इंटरनेट की दुनिया में ऐसा होता नहीं है, पहले जमाने में ऐसा होता था, तो वो कारण शॉर्ट टर्म होगा। इज दैट क्लियर? लास्ट क्या बचा? सर कोई भी कारण हो और वो लॉन्ग टर्म हो। जैसे एग्जांपल, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री। एग्जांपल डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री का, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। जब इंडस्ट्री ही खत्म तो वहां के लोग परमानेंटली क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। वो कला का कोई काम नहीं आएगा अभी। दूसरा, चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक। सर काम करने का तरीका ही बदल दिया, तो जिसको वो तरीका नहीं आया वो परमानेंटली क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। एग्जांपल, बैंकिंग में सब कुछ पहले फिजिकल था, अब सब कुछ किधर टर्न ओवर कर दिया, तो जिसको नहीं आता वो परमानेंटली क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। और तीसरा कारण, जब पूरे के पूरे अदर एफओपी अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई एक अवेलेबल नहीं हो तो शॉर्ट टर्म, सारे ही अवेलेबल नहीं हो तो लॉन्ग टर्म। एंड इसी के साथ chapter excess demand and deficit demand other than graph is over.